हे परमोच्च प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञाबह होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू। आजिर ये निरबित सकाळ रे समस्त को छांदोग्य उपनिषदर पवित्र अध्ययन भितर को स्वागत करुछि। ये छांदोग्य उपनिषदर चतुर्थ अध्याय अध्ययन करुथिलु। से प्रथमरु आमे जो जीवन रे अनेक कार्य करू, धार्मिक कार्य एवं आध्यात्मिक कार्य करू, ये समस्त कार्य भितर प्रकृत रे कौ कार्य श्रेष्ठ कार्य एवं किपरि से कार्य गुड़ी को करा जाए एवं से कार्य द्वारा आमे किपरि परमंकर निकटवर्ती होई पारिबु, तांकर सामर्थ्य तांकर शक्ति प्राप्त करि पारिबु एवं जीवनर जो परम होई उठिबार जो संकल्प ताहा किपरि सिद्धि लाभ करिवो ताहा संपर्क रे विधिवत्ता ऋषि माने आमको सुंदर भाव एक शिक्षा प्रदान करुछंती। प्रथम से आलोचना कले जे दानर महत्व, आमे जो दान करू आम पाखरे जो धन दिया जाइछि, संपत्ति दिया जाइछि, ये सबु संपत्ति को आमे किछि किछि दान करू एवं दान करी आमे श्रेय नौ। किंतु कहा को दान करिवा कथा, दानर महत्व कौन ता संपर्क से आलोचना कले। जो राजा थिले से बहुत दानी थिले, से निजर संपत्ति रु किछि किछि अंश से प्रजा मानन को दान करुथिले एवं दानर जो महत्व जा पूर्ण पुण्यता से प्राप्त करुथिले। परंपरा क्रम रे राजांक परे राजांकर वंशधर माने सेही प्रथा को आज्ञा सह ताको पालन करुथिले। तांको नाती तांको पणनाती राजा जो पंथारे चली से पंथा अनुसार से माने मध्य दान करुथिले। प्रत्येक दिन दरिद्र प्रजा मान को दान करुथिले, अन्न दान करुथिले, भूमि दान करुथिले एवं दान करिया पई विभिन्न विभिन्न जगार सब संस्था मान खुलिथिले एवं सेठी सहजरे समस्ते किमि दान पाई परिबे से सब व्यवस्था करिथिले एवं दान दे निजको पुण्य बोली भाबुथिले एवं श्रेष्ठ कार्य करुछंती बोली भाबुथिले। एवं सेही राजा दिने बाहर बसचंती, हठात देखुचंती जणे हंस पंक्ति दल तांको ऊपर दिगे उड़ी उड़ी जाउछंती। जड़े हंस कहूछि तुम आगो को जाओ नाही, कहीं राजांकर जो दानर पुण्य किमिति द्युति भाव रे आलोकित भाव रे ऊर्ध्वाड़ को उत्तोलित हो चली तुम देखिपारुच, तुम जदि जीव ताले पुड़ी भस्म हो जीव। सेठू आउ जने हंस कहूछि ये कि आलोक, ये कि महत्व। रेक्वा नामक जने दरिद्र सन्थ से जे प्रकार कार्य करुछि ता आधार ये दानर महत्व बा कौन। सेठू अन्न माने एक कथा शुणुचंती राजा, तांको भितरे जो अहंकार थिला जे मु श्रेष्ठ दानी, मु दान करी सर्वश्रेष्ठ पुण्य अर्जन करुछि, ये अहंकार तांको भितरे भांगी गला। से संगे संगे से रेकुआ जे गाड़ीवाला दरिद्र सन्थ तांको पाखक जीवा पई से व्यग्र हे उठिले, तांको प्राप्त करिया पई व्यग्र उठिले। से की प्रकार कार्य करुचंती जहा दान ठारू श्रेष्ठ। यदि तांको जेतेले खोजिया पई से तांकर सारथी को पठेइले जे जाओ रेकुआ को खोज से कोउठी रहंती। रेकुआ खोजिले किंतु पाइले नाही, फेरी आसिले। फेरी आसिला परे से कहूछि तमे कोउठी रेकुआ को खोजुछ। से आसी कहले मु रेकुआ को पाइले नाही। से कहते तुम कौटी रेकुआ को खोजुच। रेकुआ कौन जेठी रहा लोक जोटी ब्रह्मंकर उपासना करा जाए, जोटी साधु सन्थ माने रहंती,
ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଖୋଜ। ସେଠୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଶ୍ରମ କୁଡ଼ିଆ, ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଟିଏ ରହିଛି, ତାହାରି ତଳେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟେ ବସି ନିଜକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଚର୍ମକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ତା ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲେ, ଭାବିଲେ ଏଇ ରେକୁଆ ହେଇଥିବେ କି? ସେ ପଚାରିଲେ, ତମେ ରେକୁଆ? ନା ହଁ ମୁଁ ରେକୁଆ। ଖୁସି ହେଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ରେକୁଆଙ୍କୁ ପାଇଗଲି। ରାଜା ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସେ ରେକୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଶ୍ୱ, ଗାଈ, ଖଚର ଏସବୁ ନେଇକିରି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ନେଇକି ରେକୁଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ରେକୁଆଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ। 400 ଗାଈ ଦେଲେ, ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ୱ ଦେଲେ, ରଥ ଦେଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ରେକୁଆ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ। ରେକୁଆ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ପରେ ପୁଣି ରାଜା ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ କନ୍ୟାକୁ ବି ଦାନ କରିଦେଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ କନ୍ୟାକୁ ବାଗ୍ଦତ୍ତା ହେଇଗଲି, ତୁମେ ୟାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର। ସେତେବେଳେ ରେକୁଆ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନାରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସିଏ ବାଗ୍ଦତ୍ତା ହେଇଗଲେ ରାଜାଙ୍କର। ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଦାନର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ଦାନ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣେ କିଏ ଦେବ ଏବଂ କିଏ ନେବ। ଏହା ଅର୍ଥରେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି, ଯେ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ଏସବୁ ହେଉଛି ପରମଙ୍କର। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଯାଏ, ସେଇଟା ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରମଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ପରମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପରମଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ଆଉ ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦୂତ। ସେଇମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ମୋ ଜିନିଷ ବୋଲି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଟିକକ ଆସେ, ତାଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଏ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଭଗବତ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦାନ କରାଯାଏ, ତାହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏ କଥା କହିସାରିଲା। ଏ କଥାଟା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀରେ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଜାବାଳ ଏବଂ ସତ୍ୟକାମଙ୍କର କାହାଣୀ। ଯେ ଜାବାଳୀ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲେ, ପରିଚାରିକା ଥିଲେ। ସେ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ପ୍ରସାଦରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ସତ୍ୟକାମ। ଆଉ ସତ୍ୟକାମ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଋଷି ଗୌତମଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବେ। କାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ନ କରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ ନ କରେ, ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଦାନ କରିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୁଏ,
जीवन व्यर्थ हुए। तेणु सी सत्यकाम ऋषि आश्रम को जीवा पूर्वर गुरु आश्रम को जीवा पूर्वर माँ को पचारुछंती माँ मु बड़ हेलिनी मोर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिवार आवश्यक मत शिक्षा लाभ करिवा आवश्यक। तेणु आपण मते विद्या अर्जन करने को जीवा पूर्वर मोर परिचय प्रदान करंतु। मोर पिता किए मु कौ गोत्रर सेठी जाबाल अति सत्य भाव विनय भाव कहते पुत्र रे मु जड़े यौवन काल परिचारिका थिली बहु अतिथिंकर सेवा करिछि आउ सेई मानंकर आशीर्वाद तते मु प्राप्त करिछि। तेणु किए मोर स्वामी एमानंक भितरु मु जाने नहीं। तू कौ गोत्रु आसीछु से कथा भी मु जाने नहीं। केवल एतिकी मु जानिछि मु जाबाल आ तू होछु सत्यकाम। यही कथा शुणी सत्यकाम व्यथित है नहीं बा निजक विरक्त लाभ करी नहीं। ता विरक्त भाव न रहीकि अति संतुष्ट मनरे गुरु आश्रम को जाइछंती एवं गुरु गौतमंकर पाखरे गौतमंक पाखक नहीं जाइछंती समिधा घृत ये सबू नहीं जाइछंती एवं अनुनय करी कहउछंती हे गुरुदेव मु आपनको शिष्यत्व लाभ करने को चाहे मते आप दीक्षा प्रदान करंतु एवं मते शिष्य रूपे ग्रहण करंतु। सेतेबेले गुरु गौतम पचारुचंती जे तुमे कौ गोत्रर कौठु आसीच तुम परिचय कौन कुह। सेतेबेले सत्यकाम निर्भीक भाव विनयपूर्वक गुरु को तार सत कहानीटी वर्णना कले। मो माँ को पचारि थी जे मो परिचय कौन। माँ मते कहले जे मु होउची परिचारिका थिली एवं बहु अतिथिंकर सेवा करिछि। तेणु काहाक पाखरु कांक औरसरु मु जन्म होइछि माँ कहि पारले नहीं एवं कौ गोत्रु मु जन्म होइछि से मध्य मु जाने नहीं। माँ स्पष्ट भाव में कहले जे मु जाबाल तू सत्यकाम। तेणु मोर परिचय होउछि हे गुरुदेव मु जाबाल सत्यकाम। गुरु देखुचंती जे अति निर्भीक भाव में पिलाटी केते सत को सम्मुखीन करुछि एवं सेतेबेले से आनंद से कहउछंती तुमे होउछ ब्राह्मण आ ब्राह्मण ही केवल सत्य को धारण करि पारंती। जीवन शेष पर्यंत से केबे भी सत्य को परित्याग करि परिबे नहीं। तेणु तुमे ब्राह्मण कुमार मु देखि पारुछि तुमे ब्राह्मण कुमार। तेणु तुमको मु दीक्षा प्रदान करी तुम्हें समिधा आण मु समिधारे अग्नि संयोग करी तुमको दीक्षा प्रदान करी। यही कथा कही जितेबाला समिधा संयोग कले एवं दीक्षा प्रदान कले शिष्य रूप में ग्रहण कले एवं तांकर शिष्य रूप ग्रहण कर सारा पर विद्या अध्ययन आरंभ हुए। विद्या अध्ययन यही प्रकार होइछि जे केतेबेले से शिष्य हो सारा पर गुरु को आदेश को पालन करिवे। शिष्य गुरु जहाँ जहाँ कार्य देवे शिष्य ताकू जदि निष्ठापूर्वक पालन करे तार जीवन चरितार्थ हुए एवं जीवन से परमंक दिगरे यात्रा करे। कारण जीवन शेष शिक्षा होउची श्रेष्ठ शिक्षा होउची से ब्रह्म को जानिबा ब्रह्म ही उठिबा निज जीवन को जानिबा जगत को जानिबा अर्थ ए ब्रह्म को भी जानिबा। यही अर्थ रे प्रथम तांको शिक्षा प्रदान कले से 400 गाई देले। 400 गाई देइकरी सत्यकाम कहले हे सत्यकाम तुम्हें 400 गाई नहीं जाओ एवं तांको लालन पालन कर। गुरु को आज्ञा को पालन करी 400 गाई को लेकर सत्यकाम जंगल भीतर को जीवा पूर्व कहउछंती हे गुरुदेव यही 400 गाई जेबे 1,000 गाई हब 1,000 गाई हब से भी मु आपण आश्रम को फेरी आसबि एवं स्मित हास्य करी गुरु को प्रणाम करी
से 400 गाई नहीं फेरी चलीगले जंगल भीतर को लालन पालन कले। ये लालन का पालन करने पर आम पढ़ीलु जे सुंदर भाव लिखुंट जे अनेक वर्ष बीतीगला ता भितरे सत्यकामर हिसाब नहीं जे केते गाई हेले। हठात से गाई भितर जड़े षंढ सी सत्यकाम को स्मरण कर दौरान हे सत्यकाम वर्तमान 1,000 गाई हो गले, तेणु वर्तमान तुम्हें आम मान को नहीं से आश्रम को प्रत्यावर्तन कर। एक तो आम अध्ययन करूँ जे सेतेबेले से षंढ सेतेबेले एक कथा मन पकई दौछि गौतम को आश्रम को फेरी जीवाई जिते षंढ मन पकई दौरान सेतेबेले षंढ पुणी कहते से व्यस्त होती जे निश्चित गुरु को आज्ञा पालन करी से आश्रम को फेरी जीवे एथिपाई से प्रस्तुत नौछंती। सेतेबेले षंढ पुणी कहूछि संबोधन करुछि सत्यकाम एवं सत्यकाम मध्य षंढ को भगवान बोली उच्चार संबोधन करी कहउचंती। संबोधन कले षंढ कहिले जे मु तुमको वर्तमान शिक्षा प्रदान करी, प्रथम शिक्षा प्रदान करी। आ मु ब्रह्मंक संपर्क करे तुम ब्रह्मंकर अनेक पाद रही 4 पाद रही। यही 4 पाद भितर मु प्रथम पाद कौन से संपर्क तुमको मु ज्ञान प्रदान करी। सेतेबेले सत्यकाम कहउछंती भगवान मते दयापूर्वक कहंतु। सेतेबेले षंढ तांको प्रथम ब्रह्मंकर प्रथम पाद संपर्क से कहउछंती एवं से प्रथम पादटी होउची गोटे टाइम एंड स्पेस र पाद। जेतेले विश्व सृष्टि हेची ब्रह्म किपरि निजको अभिव्यक्त करिछंती दिग रूपरे चतुर्दिग रूपरे से संपर्क रे ब्रह्म किपरि निजे विस्तारित रूप प्रकाशमान होती। तांकर अव्यक्त रूप थिला गोटे व्यक्त रूप। व्यक्त रूप होची प्रकाशमान रूप। से प्रकाशमान रूप अर्थात व्याप्ति रूपटी किमिति चतुर्दिग को प्रसारित होईछि से संपर्क वर्णना करुछंती। जे प्रथम पाद हैला पूर्व दिक् कला, पश्चिम दिक् कला, दक्षिण दिक् कला, उत्तर दिक् कला। हे सौम्य यह ब्रह्मंकर प्रकाशवान राम नामक 4 कला विशिष्ट पाद। तुम्हें यही 4 कला विशिष्ट पाद को जानी रख एवं खाली जानिब नुहे ताकू उपासना मध्य करिव। जी यही प्रकार भावरे ब्रह्मंकर चतुष्कला पाद को जे यही दिग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिग को किमिति ब्रह्मंकर ब्रह्म निजे प्रकाशित हेले एवं प्रसारित हेले एवं व्याप्ति व्याप्ति रूप को एटा व्याप्ति रूप को प्रकाशवान रूप बोली कहा जाए। जी ताकू एक कथा जानिकी तार उपासना करे जे एटा होछि ब्रह्मंकर गोटे प्रकाशमान रूप। से व्यक्ति ही से प्रकाशमान लोकर ही पास करे एवं से प्रकाशमान लोक को से जय करे, ए विश्व को से जय करे। विश्व संबंधी समस्त ज्ञान को से जाने एवं ब्रह्मंकर गोटे अंश को से जाने, गोटे पाद को जाने। यही चतुष्कला ब्रह्मंकर प्रथम पाद र चतुष्कला पाद को जी जानी ताकू उपासना करे से ब्रह्म हे उठे एवं ब्रह्मंकर उपासना जे करे से ब्रह्म को प्राप्त करे। आज 6ठ अध्याय 6ठ भाग आम आलोचना करवा चतुस्तर
अग्निष्टे पादं व्यक्तेति सहो सौभूते गो अभिप्रस्थापयं चकार ता जत्राभिसायं बभूवु सूत्राग्नि मुपसमाधाय गा उपरुद्ध्यं समीधमाधाय पश्चदग्नि पंच पोपो निवास निवेशः विवेशः। अग्निष्ट पादं वक्तेति यही कथा कही सारा परे षंढ जेतेबेले तांकु यही प्रथम ब्रह्मंकर प्रथम पाद संपर्क रे आलोचना करी सारा परे से कहउचंती अग्निष्ट पादं वक्तेति ब्रह्मंकर द्वितीय पाद कथा तुमको अग्नि कहिबे अग्नि वक्तेति। तुम्हें जाओ एथर ऋषि आश्रम को जाओ तुमको बाटरे अग्नि द्वितीय पाद ब्रह्मंकर द्वितीय पादर ज्ञान प्रदान करिवे तुम्हें जाओ। स हो सुभूते गो अभिप्रस्थापयं चकार से गो गाई मान को नहीं से 1,000 गाई को नहीं सौभूते अभिप्रस्थापयं चकार से प्रस्थान कले एवं से यात्रा करुथिले तांग यात्रा भी सायं बबू ये यात्रा समय रे सायं हो जाइए अर्थात संध्या हो जाइए। अभिप्रस्थं चकार जिम संध्या हो जाइए गोटे निकांच बा गोटे अति सुरक्षित निरापद जगार से माने अभिप्रस्थां अर्थात से माने अटकी गले सेठी जाइकी से माने विश्राम नेले। बभूवु सूत्राग्नि उपाधाय मुपसमाधाय तापरे राति रे कौन करिवे ना अग्नि संयोग कले गा उपरुद्यम एवं गाई मानू एकाठी करदेले समिधामाधाय समिध मानू एकाठी कले विभिन्न जाल जाले संग्रह कले थी एकाठी कले एवं से जाली थिबा अग्नि तांको अग्नि भितरु से कौन कले अग्नि को संयोग कले। तापरे पश्चात अग्नि ही पंचु अर्थात तापरे से माने समस्ते गाई एवं षंढ ता सहित सत्यकाम पूर्व पश्चिम होइकी मुह करी से माने अग्नि चारिपटरे बसीगले उपविवेश से पूर्व पश्चिम भाव से माने अग्नि को मुह करिकी पश्चिम आड़ को पूर्व आड़ को मुह करी घेरिकी बसिले। तस्माद् अग्निरुविवादम सत्यकाम इति भगव इति हो पतिशुश्राव कहते अग्नि अभ्युवादम सत्यकाम अग्नि सत्यकाम नाम धरी से संबोधन कले से अग्नि जो जलुछि से पुणी अग्नि कहउछन्ति सत्यकाम सत्यकाम भगव इति से भगवान बोली कही करहस्त जड़ी अग्नि आगरे विनय पूर्वक बसिले कहले भगवान पतिशुश्राव अर्थात यही प्रकार प्रति उत्तर देले अग्नि से गुरु बोली ग्रहण करें। ब्राह्मण सम्यं ते पादम ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्मै हुवाच पृथिवी कला अंतरिक्ष कला दौ कला समुद्र कलैसह वै सौम्यम चतुष्कला पादम ब्राह्मण अनंतवान। ये सुंदर भाव से कहते ब्राह्मणकर आउ गोटे पादर कथा से कहते अग्नि कहते सौम्य हे सौम्य संबोधन करी सत्यकाम को संबोधन करी कहते सौम्यम ब्राह्मण ते पादम ब्रवीणीति मु ब्रह्मंकर आउ एक पादर
शिक्षा आपण तुमको प्रदान करिबे ब्रवीमीति ब्रवीतु मे भगवान इति तापरे सत्यकाम कहउछंती हे भगवान आपण मते से ब्रह्मंकर अन्य पादर कथा जहाँ कहवाकू शिक्षा देवाई आपण चाहूँगी मते शिक्षा प्रदान करंतु ब्रवीमीति ब्रवीतु मे भगवान इति तस्मै उवाच तापरे अग्नि तांको उवाच तांको कहिले पृथ्वी कला अंतरिक्ष कला दौ कला समुद्र कलैश वैषम्यं चतुष्कला पादं ब्रह्मणो अनंतवान सी एठी जो आलोचना करिवे प्रथम जो षंढ आलोचना करथिले जे ब्रह्मंकर प्रकाशवान रूप एठी से आलोचना से ब्रह्मंकर आउ गुटे पाद जे पादर नाम जी अनंत नाम पाद से अनंत नाम पाद होची तांकर लोक सकल ए जगत सकल ये जगत सकलर चारोटी जगत कथा से आलोचना करुछंती एरा जी ब्रह्मंकर आउ गुटे पाद आगे प्रकाशवान हेले तापरे जगत हेले हे जगत रे के हेले ना पृथ्वी कला पृथ्वी नामक गोटे जगत गोटे कला अंतरिक्ष कला अंतरिक्ष नामक गोटे युवक जगत अर्थात पृथ्वी एवं स्वर्ग मध्यस्थ जो अंचल ताको अंतरिक्ष अंचल बोली कहा जाए दो कला एवं स्वर्गलोक एवं समुद्र कलैश आउ गुटे पाद हूँ समुद्र आमे जो पृथ्वीर समुद्र कथा कहूँ से कथा ही न पारे सम अर्थात जो चंद्रमा जति समय लोक माने रही सम द्रयति इति समुद्रम जोटी समस्त ज्ञान एवं समस्त जतिश लोक रही से कथा प्राय होई पारे तेणु यही जो चारोटी कला पृथ्वी कला अंतरिक्ष कला दौ कला समुद्र कलैश हे सम्य चतुष्कला पाद ब्रह्मणम अनंतवान यही जो चतुष्कला पाद यही चतुष्कला पाद हूँ ब्रह्मंकर अनंतवान रूप अर्थात एमाने होचନ୍ତି विस्तारित रूप एमाने रूप ग्रहण कले आगे विस्तारित हेले प्रकाशवान हेले द्वितीय हेले तांकर रूप हेले पृथ्वी नामकर गोटे अनंत रूप विशाल पृथ्वी विशाल अंतरिक्ष विशाल द्यूलोक विशाल समुद्र तो यहीटा हूँ ब्रह्मंकर अनंतवान रूप यहीटा हूँ यही चारि कला विशिष्ट ब्रह्मंकर आउ गोटे पाद कथा मुझे कहली तापरे अग्निपुणी कहउछंती सोयो एतमेवं विद्वं चतुष्कलापादं ब्राह्मणं अनंतवानीत्युपास्ते अनंतवानस्मिन् लोके भवत्यनंतवतो सो हो लोकाञ्जयति यो एतमेवं विद्वं चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो अनंतवानीत्युपासते से सीए अग्नि कहते जी एतमेवं विद्वान जी यही ब्रह्मंकर चतुष्कला पाद को जाने जे यही पृथ्वी होचंती ब्रह्म अंतरिक्ष होचंती ब्रह्म दौलोक होचंती ब्रह्म समुद्र होचंती ब्रह्म तांकर एटा अनंत रूप विस्तारित रूप तेणु जी यही प्रकार भाव ब्रह्म को जाने आमे ब्रह्म को कि प्रकार जानो ब्रह्म को किए ठाकुर बसिकी जानो ये ब्रह्म से वर्णना कर ये विस्तारित रूप पृथ्वी मध्य ब्रह्म अंतरिक्ष ब्रह्म ये गोटे गोटे तांकर पाद गोटे गोटे रूप तो गोटे गोटे कला कला शब्दटी वर्णना कले कला हूँ अंश तेणु पृथ्वी गोटे तांकर अंश अंतरिक्ष एक अंश दौलोक गोटे अंश एवं समुद्र मध्य अंश तेणु यही प्रकार जी व्यक्ति जाने चतुष्कलापा विद्वं चतुष्कलापादम ब्रह्मण अनंतवानीत्युपासते से ब्रह्मंकर अनंत रूप को जाने एवं से अनंत रूप को जानी त्युपासते इति उपासते
ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତବାନ ରୂପକୁ ଯେ ଉପାସନା କରେ, ଅନନ୍ତବାସ୍ମିନ୍ ଲୋକେ ଭବତ୍ୟମ୍, ସେ ଅନନ୍ତବାନ ଲୋକରେ ସେ ବାସ କରେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତବାନ ହେଇ ଉଠେ, ବିସ୍ତାର ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ସେହି ଅନନ୍ତବାନ ଲୋକରେ ସେ ବାସ କରେ। ଅନନ୍ତବତ ହୋ ଲୋକାନ୍ ଜୟତି, ସେ ଅନନ୍ତବାନ ଲୋକକୁ ସେ ଜୟ କରେ, ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଜାଣିପାରେ। ସେ ଅନନ୍ତବାନ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରିତ ପୃଥିବୀ ନାମକ ରୂପର କ'ଣ, ଦୌଲକର କ'ଣ, ଏ ସବୁ ଲୋକକୁ ସେ ଜୟ କରେ। ୟୋ ଏତମେବଂ ବିଦ୍ୱାଂ ଚତୁଷ୍କଳାପାଦମ୍, ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେ ଚତୁଷ୍କଳା ପାଦକୁ ଜାଣି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଣଂ ଅନନ୍ତବାନ ଇତ୍ୟୁପାସତେ, ଏବଂ ଅନନ୍ତବାନ ରୂପକୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେ ଜାଣିକି ଉପାସନା କରେ, ସେହି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର କଳାର ଅଂଶୀଭୂତ ହେଇ ଉଠେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେହି କଳାର ଅଂଶବାନ ହେଇ ଉଠେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ, ତାଙ୍କ ଅନନ୍ତବାନ ରୂପ, ପ୍ରକାଶିତ ରୂପକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ସେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ସେ ଷଣ୍ଢ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିଛି, ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦିଗର ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଜାଣିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଅଗ୍ନି ନଥିଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ନଥାନ୍ତା, ଅଗ୍ନି ନଥିଲେ ଦୌଲକ ନଥାନ୍ତା, ଅଗ୍ନି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଜାତ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ ଆଉ ତୃତୀୟ ପାଦ କଥା ଅନ୍ୟ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଜାଣିବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ। ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ହିଁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତର ଏଜୁକେସନ୍। ପ୍ରକୃତର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଏବଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଜଗତ ଏବଂ ଦ୍ୟୁଲୋକ ଜଗତ, ତା ସହିତ ଏ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପରିଧିକୁ ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣେ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷା। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ରବି ଭାଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। ରବି ଭାଇ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସର୍ବେଭ୍ୟ ନମ। ଶୁଭ ସକାଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା।